अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम व्यूअर्स खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो सबसे पहले आप तमाम व्यूअर्स को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतें, नेमतें और बरकतें समेटने का भरपूर मौका अता फ़रमाएँ। आमीन सुम आमीन। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो और आपका रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छे तरीके से खैर वफ़ियत से गुज़रे। तो नाज़रीन, आज मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम। तो देखिए, मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ले ली हैं, इनको वॉश करके मैं कट कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोसीजर शुरू करते हैं। 1 कप मैंने हैवी क्रीम का ले लिया। अब इसको अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट मुझे बीट करना है ताकि ये फॉर्मिंग शेप में आ जाए। अच्छे तरीके से बीट करते हुए 3 से 4 मिनट मुझे हो चुके हैं। अब मैं जो स्ट्रॉबेरीज़ ली हुई थी वो कट करूँगी और इन तमाम को छोटे छोटे पीसेस में करने के बाद मैंने इनको ब्लेंड कर लेना है, इनकी प्यूरी तैयार कर लेनी है। तो एक बात का ख़ास ख्याल रखिए कि प्यूरी तैयार करते हुए आप इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। एज़ इट इज़ मिक्सिंग जार में डाल के आप ब्लेंड करेंगे तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी जूस मौजूद होता है। तो ये देखिए, मैंने ब्लेंड कर ली। इसको साइड पे रखेंगे और दोबारा से अपनी क्रीम की तरफ आएंगे, उसको बीट करेंगे 2 से 3 मिनट अगेन। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ 1/3 कप। आपको जितना मीठा पसंद हो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। तो ये इसको 2 से 3 मिनट दोबारा से हम मिक्स करेंगे कंडेंस मिल्क के साथ। और देखिए, हमारी क्रीम जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। हमने इतना इसको बीट किया, तो जितना अच्छे से बीट करेंगे उतनी अच्छी बन के तैयार होगी। तो ये सब्ज़ इलायची का पाउडर मैंने 1 पिंच के करीब डाल दिया। मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मीठे में। आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो चाहें वो डालें। प्यूरी डाल दी इसके अंदर। अब मैं दोबारा से इसको अच्छे तरीके से बीट करूँगी 2 से 3 मिनट। और ये अब अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, हमारी जो क्रीम है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। हमने इसको इतना बीट किया कि ये डबल से भी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो अगर आप कलर के लिए कुछ डालना चाहते हैं तो आप पिंक कलर डाल सकते हैं। मुझे एज़ इट इज़ पसंद है। थोड़े से चंक्स डाल दिए और मिक्स कर लिया। स्ट्रॉबेरी के चंक्स थे। तो कंटेनर में डालने के बाद मैं गार्निश कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी से। आप चाहें तो नट्स डालें, जो आपकी चॉइस, जो आपको पसंद हो। एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के अच्छे से टाइट करके ढक्कन को तो आप फ्रीज़र में रखें 6 से 8 घंटे या ओवरनाइट। मैंने ओवरनाइट रखा था। तो अब देखिए, मेरी आइसक्रीम अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली बन के तैयार हुई है। मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ। तो ये कट करने के बाद देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप आई है और हमारी आइसक्रीम बहुत सॉफ्ट और यमी बन के तैयार हुई है। इस तरीके से अगर हम कट करें तो बहुत ही सॉफ्ट आइसक्रीम लग रही है। तो आप भी इसी प्रोसीजर से बनाइए, मज़े कीजिए और मज़े करवाइए। और रमज़ानुल मुबारक के साथ साथ आप इस मीठे का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। अब तो गर्मी की आमद है, तो एंजॉय कीजिए और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।